बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। रिटायरमेंट से पहले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बड़ा बयान, कहा देश के मुसलमानों में असुरक्षा और घबराहट का माहौल है। हामिद अंसारी ने कहा भीड़ की हिंसा और घर वापसी जैसे मुद्दों से मुसलमान परेशान हैं। हामिद अंसारी ने कहा पीएम मोदी और मंत्रियों के सामने भी उठाया गया था असहिष्णुता का मुद्दा। हामिद अंसारी ने कहा कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले भी देश के ही नागरिक हैं, मामले का राजनीतिक हल निकलना चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हामिद अंसारी के बयान का समर्थन किया, कहा विरोध की बजाय हामिद अंसारी की बातों पर सरकार ध्यान दे। रांची में नेशनल लेवल के कुश्ती खिलाड़ी की मौत, स्टेडियम में भरे पानी में आए करंट की चपेट में आया। खिलाड़ी की मौत के बाद सवाल उठा किसकी लापरवाही से पहलवान विशाल की जान चली गई। स्टेडियम में पानी कैसे भरा, पानी में करंट कैसे आया। पहलवान विशाल ने कुश्ती में कई गोल्ड मेडल जीते थे, 4 साल से राज्य स्तरीय चैंपियन था। कुश्ती संघ ने परिवार को 1 लाख रुपए की मदद दी है। ग्वालियर से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार, पंजाब पुलिस और मध्य प्रदेश एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन। ग्वालियर के डबरा में छिपे थे आरोपी सत्येंद्र और बलविंदर, तीसरा आरोपी बलकार सिंह चिन्नौर में रह रहा था। सभी को पंजाब लेकर पुलिस पहुंची है। तीनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का केस दर्ज। बलविंदर, बलकार और सत्येंद्र रावत पर खालिस्तान के कमांडर से संबंध के आरोप हैं। कोलकाता से अमृतसर जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन अकबरगंज में रोकी गई। पुलिस ने संदिग्ध चीज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कोच नंबर B3 के टॉयलेट के पास संदिग्ध चीज मिली। लखनऊ से पहुंची टीम ने तफ्तीश की, ट्रेन आगे के लिए रवाना। चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने कहा है डोकलाम में भारत के 53 सैनिक और एक बुलडोजर मौजूद है, हटाने की हिदायत दी है। सोर्सेस के हवाले से भारतीय सेना ने डोकलाम में सेना के मोबिलाइजेशन का खंडन किया। सेना ने कहा ना ही अतिरिक्त फौज भेजी गई, ना ही सैनिक कम किए गए। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज काठमांडू में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस की सख्ती, 8 विधायकों को 6 साल के लिए निकाल दिया। बीजेपी संसदीय दल ने बैठक शुरू कर दी है। पीएम मोदी मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद अमित शाह की पहली बैठक होगी। शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, सामना में लिखा गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान सत्ता के दुरुपयोग के आरोप सही हैं तो स्वच्छ भारत का सपना कैसे पूरा होगा। श्रीलंका की नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, 3 बोट जब्त की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के राजनयिक तारिक करीम को समन किया है। 8 अगस्त को पुंछ में हुई फायरिंग पर ऐतराज जताया। 8 अगस्त को पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसमें सेना के जवान पवन सिंह सुगरा शहीद हो गए। भारत ने सीमा पार से हो रही लगातार फायरिंग पर चिंता जताई। इस साल अब तक 301 बार सीज फायर वायलेशन हुआ है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया, किसी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति का पता चलने पर तुरंत सूचित करने के लिए कहा। कल उपराष्ट्रपति पद की शपथ वेंकैया नायडू लेंगे। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में समारोह होगा। शपथ ग्रहण करने से पहले राजघाट जाएंगे वेंकैया नायडू। कल महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चंडीगढ़ में आईएएस की बेटी का पीछा करने वाले विकास बराला और आशीष की आज कोर्ट में पेशी। केस में अपहरण की कोशिश समेत 2 और धाराएं जोड़ दी गई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के जिला अधिकारियों से बात की। भ्रष्टाचार खत्म करने, डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर जोर दिया। जेडीयू नेता शरद यादव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है पार्टी। राज्यसभा में पार्टी के नेता पद से हटाया जा सकता है। पार्टी व्हिप के उल्लंघन पर भी शरद यादव के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। राज्यसभा की सदस्यता भी जा सकती है। बीजेपी ने वीरभद्र सिंह पर एक बार फिर से निशाना साधा। पार्टी ने कहा राज्य में हमारी सरकार बनी तो सीएम पर आरोपों की सीबीआई जांच होगी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने की जांच पूरी हो गई है। रामपुर के डीएम ने चुनाव अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अस्पताल में भर्ती मेधा पाटकर को गिरफ्तार कर धार जेल भेज दिया गया। सरदार सरोवर से प्रभावित लोगों के पक्ष में अनशन कर रही थी मेधा पाटकर। बिहार के दानापुर में आरजेडी के नेता केदार राय की गोली मारकर हत्या। लालू यादव के करीबी केदार राय बताए जाते हैं। दिल्ली के पश्चिम बिहार में हुए एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। अक्सर विवादों में रहे स्वामी ओम को दिल्ली पुलिस ने 9 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया। स्वामी ओम पर चोरी का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 बदमाशों से 13 मोबाइल बरामद किए। मुंबई में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। 2 की मौत हुई। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मुंबई में महिला का पीछा करने वाला गिरफ्तार। सीसीटीवी में आरोपी महिला के घर की डोर बेल बजाता दिख रहा है आरोपी।
मुंबई के समंदर में डूब रही एक महिला को कोस्ट गार्ड ने बचा लिया। दीवार पर बैठी महिला संतुलन बिगड़ने की वजह से गिर गई। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का काफिला बाराबंकी के टोल प्लाजा से बगैर टोल टैक्स दिए निकल गया और इस काफिले में करीब 200 गाड़ियां शामिल थी। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। ग्वालियर में फसल बीमा की धीमी गति को लेकर जोनल कमिश्नर ने नोटिस जारी किया। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को चेतावनी दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, धमकियां देना बंद करें, नहीं तो जलाकर खाक कर देंगे। नॉर्थ कोरिया को जापान की खुली चेतावनी, कहा उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ रैली निकाली गई। लोगों के साथ सेना के अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया।